स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन सर लाइव में। देखिए, मैं हूं आपका टीचर जतिन सिंह और आज मैं चैप्टर स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्लास में जहां ख़त्म किया था वो था थ्योरेटिकल पोर्शन। मैंने थ्योरी में आपको बताया कि आपके यहां पे डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के दो मेथड है। एक अकाउंटेंट तो फॉलो करेगा आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड और एक अकाउंटेंट आपका फॉलो करता है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या निकालने के लिए? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और मैं जो सबसे पहला मेथड आज आपको सिखाऊंगा वो है जी आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SLMB कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकालना है वन बाय वन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमें एग्जामिनर ने दिया है वो कहता है कि जी आप क्या करें, डेप्रिसिएशन निकालिए उस मशीन पे जो कि मोहन गारमेंट्स ने 1 जनवरी 2020 को खरीदी थी। कितने रुपए की मशीन थी स्टूडेंट्स? 9 लाख रुपए की। और उसके ऊपर उन्होंने IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी पे किया। कितना? किस रेट से? 5% के रेट से। उसके बाद वो कहता है कि जी आपने ये जब मशीन 9 लाख रुपए की खरीदी उसके ऊपर GST भी पे किया, ये तो आप उस फैक्ट्री वाले को दिया है, उस शोरूम वाले को आपने पेमेंट कर दी। अब आपको ये मशीन लानी है अपनी फैक्ट्री तक। तो लाने पे स्टूडेंट्स आपका कैरिज का आपका खर्चा किसके ऊपर हुआ? कैरिज के ऊपर आपने 1 लाख रुपए और स्पेंड किए। अब मशीन आपके पास आ गई है। अब वो कहते हैं कि आप एक तो मशीनरी अकाउंट बनाएं, दूसरी चीज आप क्या करें, जर्नल एंट्रीज को भी अपनी बुक्स के अंदर पास करें। दो चीजें, दो कंडीशन। उसका और कहना है कि जो ये डेप्रिसिएशन की जो रेट होगी स्टूडेंट्स वो होगी 10% पर एनम, यानी हर साल किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप? 10% की दर से। और आपको डेप्रिसिएशन कितने साल तक का निकालना है इस एग्जाम्पल में? वो है जी आपका 3 ईयर्स। किस मेथड को फॉलो करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको जिस पे ध्यान देना है कि हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं हर साल 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर वो डेट है जिस साल आपके अकाउंट्स क्या हो रहे हैं? क्लोज हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कैसे ट्रीट करना मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, किस पे चार्ज किया जाता है? किसी भी एसेट की कॉस्ट पे। तो आपको यहाँ पे ये जो मशीन है इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो आप क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ मशीनरी। देखिए, कॉस्ट ऑफ मशीनरी का मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि सबसे पहले जितने रुपए की आपने एसेट खरीदी, कितने रुपए की थी? 9 लाख रुपए की। 9 लाख रुपए की एसेट पे स्टूडेंट्स आपने क्या किया, जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं फर्स्ट टाइम उसको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। आपने कौन से एक्सपेंस किए? कैरिज, सिर्फ एक ही खर्चा किया 1 लाख रुपए का। GST को आपको कभी भी कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं करना। GST को कॉस्ट के अंदर कभी भी ऐड नहीं करना जब आप एसेट की कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि ये जो GST है ये है स्टूडेंट्स आपका इनपुट GST और ये बाद में एडजस्ट हो जाता है आउटपुट GST के साथ। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मेरा चैप्टर GST को पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है उसको तो एक बार फिर से रिवाइज करके आप यहाँ पे जरूर आए। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आप इसके अंदर क्या ऐड करेंगे। आपको ऐड करना है जी आपके एक्सपेंसेस। तो यहाँ कौन सा एक्सपेंस हुआ स्टूडेंट्स आपका? ये हुआ जी कैरिज का। तो कैरिज के ऊपर आपने कितने रुपए? 1 लाख रुपए। तो टोटल स्टूडेंट्स अब ये जो अमाउंट आई है ना 10 लाख रुपए, ये जो 10 लाख रुपीज है ये कहलाएगी जी आपके स्टूडेंट्स क्या? कॉस्ट ऑफ मशीनरी। इसको ही हम क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ मशीनरी कहेंगे। बस एक चीज तो आपको ये पता चल गई। अब स्टूडेंट्स दूसरी चीज आपको कहा है कि आपने जब ये मशीन खरीदी ना, किस रेट पे खरीदी थी? 9 लाख रुपए पे। और इस पे GST कितना पे किया था? 5%। किस कौन सा GST? IGST। तो स्टूडेंट्स 9 लाख का आपको क्या करना है? 5% IGST भी निकालना है। तो ये कितना आया स्टूडेंट्स? ये आया जी आपका 45,000 रुपीज, 45,000 रुपए। ये स्टूडेंट्स क्या है? आपका IGST की अमाउंट है। ये आपको बस ध्यान रखनी है। चलिए अब इसकी जर्नल एंट्रीज कीजिए। एग्जामिनर हमसे क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री भी करनी है ना। लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पे हम करेंगे जी अब इसकी जर्नल एंट्री। सबसे पहली एंट्री स्टूडेंट्स आपने यहां पे क्या किया है? मशीन को खरीदा है, आपने परचेज की है मशीन की। तो मशीनरी को परचेज करने पे स्टूडेंट्स आपके बिजनेस में क्या आई? मशीन आई। जब भी आपके बिजनेस में मशीन आएगी तो आपके एसेट इंक्रीज हो जाएंगे। एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे, तारीख कितनी है आपकी यहाँ पे? जनवरी 1, साल कौन सा? 2020। एंट्री कर दीजिए स्टूडेंट्स
मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि आपका एक एसेट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया आपके बिजनेस में। एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं। और इनपुट जो आपने जीएसटी पे किया है ना, जब भी आप जीएसटी पे करते हैं, जो आपका इनपुट जीएसटी, वो उसका नेचर भी क्या है, आपका एसेट है। तो आप लिखेंगे इनपुट IGST अकाउंट, इसको भी आपको क्या करना है, डेबिट करना है। मशीन कितने रुपए की है स्टूडेंट्स, ये है जी आपकी 9 लाख रुपीज। 9 लाख रुपए तो क्या है स्टूडेंट्स, आपका परचेज प्राइस है। इसके ऊपर आपने जीएसटी कितना पे किया है, 5%। तो हमने कितना जीएसटी निकाला अभी, 45,000। 9 लाख का 5% स्टूडेंट्स 45,000 रुपए। तो आपने टोटल कितनी पेमेंट की, आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितने रुपए, 9,45,000 रुपए। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये हुई आपकी एंट्री नंबर फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी तारीख को यानी 1 जनवरी के ही दिन आपने जब ये मशीन को अपनी फैक्ट्री तक लाई ना, इसके ऊपर आपने कुछ खर्चे भी किए, जैसे कैरिज का कितने रुपए, 1 लाख रुपए। तो इसको कैसे एंटर करोगे, इसकी एंट्री कैसे होगी, ध्यान रखना। मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी आप एक्सपेंसेस करते हैं वो किस में जुड़ जाएंगे, आपकी मशीनरी के कॉस्ट में। यानी मशीन आपके लिए तो ये मशीन 9 लाख रुपए की नहीं, आपके लिए तो ये 10 लाख रुपए की पड़ी है। यानी ये मशीन क्या है, एसेट का ही एक हिस्सा है। ये जो खर्चा है, जो कैरेज वाला खर्चा, ये आपके लिए एसेट का ही एक एक्सपेंस है। तो आप एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको एंट्री करनी है। कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपीज। किस चीज के, आपने क्या किया है यहाँ पे, जो कैरिज के पे किए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर कैरिज पेड, क्योंकि ये स्टूडेंट्स आपका मशीन का ही लागत में जुड़ जाएगी। आपके लिए तो ये मशीन कितने रुपए की हुई है, आप 9 लाख प्लस 1 लाख 10 लाख रुपए की आपको पड़ी है। ये क्या है, आपकी कॉस्ट है। अब देखो ये 2 एंट्री हमने की। अब आपसे और क्या कहता है, आप जर्नल एंट्रीज करिए और साथ में क्या बनाइए, मशीनरी अकाउंट। तो आपने लेजर में अकाउंट बनाने का तरीका तो सीखा है। अकाउंट के देखिए 2 साइड होती है, एक होती है आपकी डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड। राइट हैंड साइड कौन सी होगी स्टूडेंट्स, वो होगी क्रेडिट साइड। अकाउंट कौन सा बना रहे हैं हम, मशीनरी अकाउंट। चलिए उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या आप जैसे जैसे आप जर्नल एंट्रीज करिए, आप यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में उसको पोस्ट करते रहिए। देखिए साल कौन सा है, 2020। तो स्टूडेंट्स आप डेट लिखेंगे 2020, तारीख है जी जनवरी का महीना, पहली तारीख। इस दिन स्टूडेंट्स आपने क्या किया, मशीनरी खरीदी है। तो स्टूडेंट्स आपने मशीनरी अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया है। तो आपने मशीनरी अकाउंट की ये साइड है ना, डेबिट साइड, मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में आप क्या एंट्री करेंगे, टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए की स्टूडेंट्स आपने मशीन खरीदी है, ये खरीदी है जी आपने, देखो यहां जो 9 लाख रुपए है ना, यहां 9,45,000 रुपए है। हमेशा ये वाली अमाउंट इसके सामने वाली यानी मशीनरी अकाउंट के सामने जो अमाउंट है वो यहां पे लिखी जाएगी। तो आप लिखेंगे जी यहां पे 9 लाख रुपीज। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। फिर आपने दोबारा कितनी तारीख है, जनवरी की पहली तारीख है, आपने कैरिज के लिए कुछ पैसे दिए। कितने रुपए स्टूडेंट्स, वो है 1 लाख रुपए। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया, तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड में आप करेंगे जी टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये भी है जी आपके 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए। ये इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपने बुक्स के अंदर जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। तो बस अब क्या करना है, आप इसको टोटल कर दीजिए। यही 2 एंट्री हुई है, हाँ जी बिल्कुल यही 2 हुई है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जीएसटी वगैरह ये आप इनपुट जीएसटी अकाउंट में करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका टोटल करना है। 9 लाख प्लस 1 10 लाख। आपको ये मशीन कितने रुपए की, इसकी जो कॉस्ट कितनी है मशीन की, 10 लाख रुपीज। मशीन की स्टूडेंट्स कॉस्ट कितनी है, 10 लाख रुपीज। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है, कॉस्ट पे। कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मेथड कौन सा फॉलो करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है, 10%। तो यहां स्टूडेंट्स 9 लाख का जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हर साल आपको स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करते हुए चार्ज करना है। तो स्टूडेंट्स 10 लाख का 10% कितना आया, ये आया जी आपका रुपीज 1 लाख। तो 1 लाख रुपए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप सालाना इस मशीन की वैल्यू को क्या कर देंगे, डेप्रिशिएट कर देंगे, घटा देंगे, फॉल कर हो जाएगी इस वैल्यू से। तो अब आपको लिखना है स्टूडेंट्स, साल कौन सा आपका 2020।
हमारे अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर एवरी ईयर, हर साल 31 दिसंबर को। तो मैंने आपको क्या कहा था, अभी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी स्टूडेंट्स आपको ये जर्नल एंट्रीज करेंगे, आप ये सब कुछ बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, अलग से इस तरीके से एक डायग्राम भी बनाना है। ये आपने क्या बनाया, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया। यहाँ स्टूडेंट्स 1 जनवरी को आपने जिस भी दिन मशीन को खरीदा, आप उस तारीख को लिख दीजिए। अब आपका साल कब खत्म हो रहा है आपको वो भी मेंशन करना होगा। यहाँ किया ना 31 दिसंबर, तो ये हुआ स्टूडेंट्स 31 दिसंबर आपका 2020। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे 31 दिसंबर 2021, और फिर आप निकालेंगे जी 31 दिसंबर 2022। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। मैं ये डायग्राम क्यों बना रहा हूं, इसका एक कारण है, आपको हर क्वेश्चन में ये बनाना है कि क्या पता स्टूडेंट्स, कई बार किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर, आपने मशीन मान लीजिए यहाँ तो 1 जनवरी को खरीदी, बोल दे कि आपने 1 फरवरी को खरीदी, तब आप कैसे करेंगे, वो मैं नेक्स्ट आपको इसके बाद वाले क्वेश्चन सुनाऊंगा, वो बाद की बात है। चलो पहले यहाँ ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे मशीन आ गई, ये 2020 का साल हो गया खत्म अब आपका। अब देखिए दिसंबर 31 आप क्या एंट्री करेंगे, दिसंबर 31 सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन के चार्ज करने हैं, ये है स्टूडेंट्स मशीन की कॉस्ट 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख रुपए। 10 लाख का 10% कितना, 1 लाख रुपए। हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हर बार मशीन की कॉस्ट पे करेंगे, ये हुआ जी आपका 1 लाख रुपीज। तो अब बताइए स्टूडेंट्स मशीन की वैल्यू कितनी बची, तो आप लिखेंगे दिसंबर 31 को आपकी जो मशीन की वैल्यू, यहाँ 10 लाख है, यहाँ स्टूडेंट्स कर दीजिए आप इसको भी 10 लाख, और ये यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है। अब देखना, हाँ बाई ये कितना आया स्टूडेंट्स आपका 10 लाख, तो आप यहां लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, यानी आज के दिन कितना बैलेंस आप कैरी करते हैं। आज के दिन आपकी मशीन की वैल्यू कितनी है 31 दिसंबर के दिन, वो है जी आपकी 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपीज। अब किसी भी साल का क्लोजिंग बैलेंस स्टूडेंट्स अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। तो आप क्या लिखेंगे, ये आ गया आपका साल कौन सा, 2021। तो 2021 की जनवरी 1 को आपकी मशीन की वैल्यू कितनी है, टू बैलेंस बीडी कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है जी आपकी 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपीज। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। अब देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना आपने कितनी तारीख को, 31 दिसंबर 2020 को। हमें जर्नल एंट्रीज भी करनी है, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे दिसंबर 31 क्या जर्नल एंट्री ही, आपने यहाँ पे क्या किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट साइड लिखा है, तो आप क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी सिखाया था डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट क्यों किया और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, इसको समझना स्टूडेंट्स। देखो जब भी आप क्या करेंगे, अपने एसेट की वैल्यू को गिरा देंगे, आपके एसेट की वैल्यू गिर गई, मतलब आपका लिए तो ये क्या है, एक एक्सपेंस हुआ। जब भी स्टूडेंट्स मतलब आपके खर्चे बढ़ गए, आपके एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो हम क्या करते हैं, उनको डेबिट करते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया। और आपकी मशीन की वैल्यू गिर गई, यानी आपके एसेट क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। और जब भी आपके एसेट डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने मशीनरी अकाउंट को यहाँ क्रेडिट कर दिया। किस तारीख को, दिसंबर 31, आप यहाँ लिखेंगे 2020 को। चलिए स्टूडेंट्स 2021 आ गया, इस साल अब मशीन की वैल्यू कितनी है, 9 लाख, बस और कोई एंट्री नहीं करिए। चलिए इसको टोटल कर दीजिए, ये हुआ जी आपके यहाँ पे 9 लाख रुपीस। चलिए यहाँ भी स्टूडेंट्स इसी तरीके से 9 लाख रुपए। अब देखो, अब आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब है जी 2021 डेट, साल आ गया आपका आखिरी 31 दिसंबर के दिन आप करेंगे यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन बताइए मुझे स्टूडेंट्स कितना चार्ज करेंगे आप,
और किस अमाउंट पे चार्ज करेंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड के अनुसार आपका डेप्रिसिएशन जो आपकी एसेट की कॉस्ट है ना, जो आपकी मशीन की क्या है कॉस्ट है, उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा हमेशा। तो मशीन की कॉस्ट कितनी थी 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का 10% कितना है 1 लाख रुपए। तो आपको इस 10 लाख रुपए पे ही क्या करना है, अपनी डेप्रिसिएशन की अमाउंट को चार्ज करना है। आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, जैसे ही चार्ज किया यहाँ इसकी एंट्री कर दीजिए। आप लिखेंगे दिसंबर 31, 2021 के दिन एंट्री कर दीजिए स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए, ये है जी आपका 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीस। चलिए जी अब देखिए अब मशीन की वैल्यू कितनी रही, डेप्रिसिएशन के बाद मशीन की वैल्यू 2021 में घट के कितने रुपए की होगी। आप लिखेंगे बाई बैलेंस CD, 9 लाख में से 1 लाख घटा दो स्टूडेंट्स, मशीन की वैल्यू रहेगी जी अब आपकी 8 लाख रुपए। अब ये क्लोजिंग बैलेंस क्या बन जाएगा, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। तो ये आ गया आपका साल 2022, तारीख है जी आपकी जनवरी की पहली। तो इस दिन आपका ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस BD कितने रुपए, ये आया यहाँ 8 लाख रुपीस। किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस, यानी आज के दिन जनवरी 1 जनवरी 2022 को आपकी मशीन की वैल्यू कितनी है 8 लाख रुपए। इसके ऊपर आपको क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और कोई एंट्री साल नहीं, तो चलिए यहाँ कर दीजिए टोटल, ये आई आपकी 8 लाख रुपीस। अब देखो कितनी तारीख, साल का आ गया अब आखिरी दिन है ना, तो 2022 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, कॉस्ट पे। कॉस्ट कितनी है आपकी 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का 10% कितना हुआ स्टूडेंट्स 1 लाख रुपए। इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मशीन की वैल्यू अब 31 दिसंबर 2022 के दिन आपकी कितनी रहेगी, ये करेंगे आप इस तरीके से बाई बैलेंस CD कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है जी आपकी, आप लेस कर देंगे 8 लाख रुपए में से आप घटाएंगे 1 लाख रुपीस, तो मशीन की वैल्यू रहेगी स्टूडेंट्स आपकी आज के दिन 7 लाख रुपीस। 7 लाख रुपए मशीन की वैल्यू रहेगी। बस किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो यहाँ सबसे पहले इस जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया इसकी एंट्री कीजिए, दिसंबर 31 2022 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, वही सेम 1 लाख रुपए। स्ट्रेट लाइन मेथड में 1 लाख रुपए ही क्या होगा आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ ये डेप्रिसिएशन के हिसाब से अब 2023 को 2023 को आपकी मशीन की वैल्यू जनवरी की पहली तारीख को कितनी रहेगी, टू बैलेंस BD, ये है जी स्टूडेंट्स आपकी 7 लाख रुपीस। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से आपकी मशीन 3 साल के बाद कितने रुपए की रहेगी स्टूडेंट्स, 7 लाख रुपए की। तो ये डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का ये तरीका है। इस तरीके से स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन के हिसाब से मशीनरी की वैल्यू को घटाएंगे। देखो आपने मशीनरी अकाउंट को बनाना सीखा, कैसे आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन को चार्ज करना, ये आपका आंसर है। और आपने स्टूडेंट जर्नल एंट्रीज को भी सीखा कि कैसे आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बस आपको क्या ध्यान रखनी है, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आपको उसकी कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले तो आपको क्या निकालनी है, उसकी कॉस्ट। दूसरी चीज स्टूडेंट्स आपको क्या निकालनी है, उसका डेप्रिसिएशन की अमाउंट, यानी आपका डेप्रिसिएशन किस रेट पे आपको चार्ज करना है। तीसरी चीज स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, उसमें पता लगाएंगे कि GST की रेट क्या है, आपको GST का पता करना है। जैसे ही क्वेश्चन आप स्टार्ट करें स्टार्टिंग में, फिर आप क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये डायग्राम बनाएंगे। आपको क्या बनाना है, ये वाला डायग्राम जरूर बनाना है। इस डायग्राम का बहुत बेनिफिट रहेगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। फिर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है मशीन को खरीदने की। उसके बाद आपको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बना के और उसके अंदर क्या करना है, उसकी पोस्टिंग करनी है। बस सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, कुछ भी नया नहीं है। आप ये लेजर के अंदर मशीनरी अकाउंट भी बनाना सीख चुके हैं और जर्नल के चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज को सीख चुके हैं और GST के
अंदर आप स्टूडेंट्स ये जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी आपको आती है, जीएसटी कैलकुलेट करने का भी आपको तरीका पता है, कुछ नहीं है, बस आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा उसमें ये जो टाइम है ना, अकाउंट्स आर क्लोज्ड, ये बहुत मैटर करेगा, और जिस तारीख को आपने मशीन खरीदी है या कोई भी एसेट खरीदा वो मैटर करती है। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको वो समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको थोड़ा ध्यान से समझना। इस बार एग्जामिनर हमें कहता है कि 1 अप्रैल 2022 को एक फर्म है जिसका नाम है अजय ट्रेडर्स, उन्होंने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, कितने रुपए का, 15 लाख रुपए का। उसके ऊपर उन्होंने IGST पे किया और उसकी इंस्टॉलेशन पे, अब की बार खर्चा किस पे किया उन्होंने, इंस्टॉलेशन पे 5 लाख रुपए खर्चा कर दिया। अब देखो, अब आपसे कहा गया है कि एक तो आप फर्नीचर अकाउंट बनाइए, दूसरा आप जर्नल एंट्रीज पास कीजिए, डेप्रिसिएशन की रेट रहेगी 10% और कहता है कि 4 साल तक आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और 4 साल के बाद बताइए कि ये जो 15 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा था ना उन्होंने, जिसका परचेज प्राइस 15 लाख था, वो उसकी वैल्यू कितनी रही। अब स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉलो करना है आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अकाउंट्स जो ये फर्म है अजय ट्रेडर्स, ये क्लोज करती है 31 दिसंबर को हर साल। अब ध्यान से देखो मेरी, आपको इस तरीके से पहले एक क्या करना है, डायग्राम बनाना है। आपको देखो, अगर स्टूडेंट्स कोई फर्म अपना जो अकाउंटिंग ईयर है उसका 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, तो शुरू कितनी तारीख को हुआ होगा, 12 महीने तो लगते हैं, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक स्टूडेंट्स 12 मंथ्स होते हैं, और 12 महीने का एक अकाउंटिंग ईयर होता है। आपसे कहा गया है कि अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हुआ, 31 दिसंबर। चलिए जी, हमने मान लिया 31 दिसंबर को इनका अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ। कौन सा साल है स्टूडेंट्स, ये है 2022। देखिए, अगर इनका 31 दिसंबर 2022 को ये अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है, तो ये शुरू कब हुआ होगा, ये हुआ होगा जी इनका 1 जनवरी 2022 को। अब देखिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपसे कहा गया है कि इन्होंने जो फर्नीचर खरीदा है वो खरीदा है जी 1 अप्रैल 2022 को, यानी स्टूडेंट्स ये इनका साल है, यहाँ 1 जनवरी है, यहाँ आया फरवरी, यहाँ आया मार्च और ये आया अप्रैल, यानी स्टूडेंट्स इन्होंने 1 अप्रैल को क्या खरीदा है, 2022 को फर्नीचर खरीदा है, इस तारीख को फर्नीचर खरीदा है। लेकिन आपका जो अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ है वो शुरू होता है 1 जनवरी को और खत्म होता है 1 दिसंबर को। फर्नीचर किस तारीख को खरीदा है, यहाँ इस तारीख को फर्नीचर परचेज किया है। अब देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, आप थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता लगाना है कि आपकी एसेट की कॉस्ट क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो उसकी कॉस्ट का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ वर्किंग नोट बनाएंगे, ये है स्टूडेंट्स आपके क्या, वर्किंग नोट्स। चलिए जी पता करते हैं, सबसे पहले हमारी एसेट की कॉस्ट क्या है। आप लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है ना एसेट की। तो एसेट को परचेज कितने रुपए पे स्टूडेंट्स आपने किया था, आपके लिए जो परचेज प्राइस था वो था जी स्टूडेंट्स कितना, यहाँ पे ये कहता है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज में मशीन आपने एसेट खरीदने को तैयार हुए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने खर्चा भी किया है इसके ऊपर, यस बिल्कुल किया है। क्या आपने किया है जी यहाँ पे इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कितने रुपए के हुए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके 5 लाख रुपए के। तो ये जो 20 लाख रुपए अब आए हैं स्टूडेंट्स, ये कहलाएंगे आपके कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी आपका कॉस्ट क्या है आपके फर्नीचर की है। फर्नीचर आपको कितने रुपए का पड़ा है, वो है जी आपको 20 लाख रुपए। और इसके ऊपर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इसके ऊपर आप क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन, किस रेट पे, 10% की दर पे। तो 10% कितना, 20 लाख का 10% स्टूडेंट्स ये हुआ जी आपका 2 लाख रुपए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हर बार। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ये मैं लिख रहा हूं ध्यान से। आपने खरीदा है 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक कितने महीने हुए स्टूडेंट्स, 9 मंथ हुए। तो स्टूडेंट्स आपको जो डेप्रिसिएशन निकालना है ना, ये जो आपने 10% डेप्रिसिएशन निकालना किसका, 20 लाख रुपए का। तो देखो अगर आप 20 लाख रुपए का 10% डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो ये जो 2 लाख रुपए आए थे, ये आए थे जी आपके कितने रुपए के, पूरे साल के, 12 महीने के, 12 महीने के। अब देखो अगर मैं इसको क्या करूं, 12 से डिवाइड कर दूं, यहाँ ये जो अमाउंट आई इसको 12 से डिवाइड कर दूं तो मेरा डेप्रिसिएशन कितने महीने का आ जाएगा, 1 महीने का आ जाएगा। और मुझे कितने महीने का निकालना है, 9 मंथ्स का।
9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, इसको 9 महीने से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए जी, ये अमाउंट स्टूडेंट्स आई आपकी 2 लाख रुपए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20, 5 लाख प्लस 3, ये स्टूडेंट्स आपकी जो डेप्रिसिएशन की यहाँ पहले साल की वैल्यू आई, ये आई है जी आपकी 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपीज क्या चार्ज करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितने महीने का, 9 मंथ्स का। ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान से रखना बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आपको टाइम डिफरेंस भी इसको ध्यान में रखना है। जब भी आपको आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, आपको ये देखना है कि आपने कितनी तारीख को एसेट खरीदा और आपको ये देखना है कि आपके जो फर्म है उसकी अकाउंट्स कितनी तारीख को क्लोज हो रही है। बस उसके बेसिस पे अब आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए, आपको परचेज प्राइस पता चल गया कितना था, 15 लाख रुपए। उसके ऊपर स्टूडेंट्स आपने IGST कितना पे किया था, 1,80,000 रुपए। तो ये स्टूडेंट्स क्या है आपका, ये है जी आपका IGST। चलिए अब इसकी जर्नल एंट्रीज कीजिए। यहां आप लिखेंगे जी जर्नल एंट्रीज, फटाफट करते हैं सोम। स्टूडेंट्स सबसे पहली ट्रांजैक्शन किस तारीख को हुई है, अप्रैल 1 2022 को। तो 2022 की अप्रैल 1 आप एंट्री करेंगे। आपने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो आपके बिजनेस में एक फर्नीचर आया तो आपके एसेट बढ़ गए। जब भी एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आपने GST पे किया, तो कौन सा GST, IGST। तो इनपुट IGST अकाउंट, क्या ये क्या है आपका एक एसेट की नेचर है इसकी, तो इसको करेंगे। और टू बैंक अकाउंट। अब देखिए फर्नीचर कितने रुपए का था, ये था जी आपका 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपीज। इसके ऊपर स्टूडेंट्स आपने IGST कितना पे किया, वो है जी आपका 1,80,000 रुपए। तो स्टूडेंट्स टोटल आपने कितनी पेमेंट की, 15 1 16, 16,80,000 रुपए। ये आपने टैक्स भरने के बाद इतनी पेमेंट किसको कर दी, अपने सप्लायर को कर दी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर से अप्रैल का महीना 1 तारीख को आपने क्या किया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी तो हुए हैं आपके, कितने, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है। तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स, आपकी फर्नीचर की कॉस्ट में ही ऐड होंगे। तो आप एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज। इस तरीके से आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। अब स्टूडेंट्स आएगा आखिरी दिन 31 दिसंबर, दिसंबर 31। चलिए अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या बनाते हैं, इसका अकाउंट बनाते हैं। क्या नाम है अकाउंट का, फर्नीचर अकाउंट। आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है लेजर की बुक में। क्या एंट्री करेंगे, देखिए वही 2022 साल है, महीना है अप्रैल का, तारीख है 1। इस दिन आपने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है। तो आप एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि आपने एंट्री की है यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया है। तो फर्नीचर अकाउंट की स्टूडेंट्स आप डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे टू बैंक अकाउंट। जो फर्नीचर अकाउंट के सामने जो एंट्री है कितनी है, 15 लाख रुपए। ये लीजिए स्टूडेंट्स 15 लाख रुपीज की आपने ये एंट्री की। उसके बाद दूसरी चीज आपने क्या किया, फिर से डेबिट किया फर्नीचर अकाउंट को, कितनी तारीख को, अप्रैल 1 को ही। क्या डेबिट किया है आपने यहाँ पे, फर्नीचर अकाउंट को। तो आप करेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये हुए जी आपके 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज। अब देखो फर्नीचर की टोटल कॉस्ट कितनी आई, ये आई स्टूडेंट्स आपकी 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीज। ये क्या है आपकी फर्नीचर की कॉस्ट। अब इस साइड भी आप इसी तरीके से नोट डाउन करेंगे, ये है जी 20 लाख रुपए। अब क्या चार्ज करना है आपको, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 2022 31 दिसंबर क्या एंट्री, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन निकालना है ना स्टूडेंट्स आपको, कितने महीने का, 9 महीने का। 1 अप्रैल को खरीदा है और आपका अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है, 31 दिसंबर को। तो इस बीच में 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आया, 20 लाख का स्टूडेंट्स। 10% हुआ 2 लाख, और 2 लाख रुपए आपको निकाल, ये तो हुआ पूरे साल का 12 महीने का, लेकिन आपको निकालना है 9 मंथ्स का। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे आप, आपको क्या करना है, ये 20 लाख रुपीज जो आपका कॉस्ट है एसेट की, इसका 10% और 9/12 9 महीने का निकालना है। ये आया स्टूडेंट्स आपका 1,50,000 रुपए। तो अब आपकी एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी, तो आप लिखेंगे 31 दिसंबर के दिन बाई बैलेंस
क्या CD बाई बैलेंस CD। कितने स्टूडेंट्स, 20 लाख में से 1,50,000 रुपये घटा देंगे तो ये रहेगी स्टूडेंट्स आपकी 18,50,000 रुपीज, 18.5 लाख रुपए आज के दिन आपके फर्नीचर की क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद। पॉइंट नंबर 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी आपको करनी है जर्नल एंट्री। 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना आपने, तो आप एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू फर्नीचर अकाउंट। डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो आपके खर्चे बढ़ गए, इसलिए डेप्रिसिएशन को हमने डेबिट कर दिया। और क्योंकि आपने क्या किया है, फर्नीचर की वैल्यू डाउन कर दी, डिक्रीज हो गई आपकी एसेट की वैल्यू, इसलिए हमने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। चलिए जी, अब स्टूडेंट्स किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस आखिर नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। तो साल आ गया आपका 2023, महीना है जी आपका जनवरी का, तारीख है स्टूडेंट्स पहली। तो 1 जनवरी को अब आप करेंगे टू बैलेंस क्या, BD ब्रोड डाउन। कितने रुपए स्टूडेंट्स, 18,50,000 रुपए, 18,15,000 रुपीज। अब ये आ गया आपका महीना खत्म हुआ, यहाँ पे साल खत्म हो गया, 18,50,000 रुपए। ये इस साइड का भी सेम टोटल रहेगा, 18,50,000 रुपीज। तो अब आपको क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो स्टूडेंट्स आपका आ गया ये 2023 का आखिरी दिन, महीना 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर को आप करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान से देखना, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, उसकी कॉस्ट पे, एसेट की कॉस्ट पे। कॉस्ट कितनी है, 20 लाख रुपए। और 20 लाख का स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्योंकि अब आप ये जो बैलेंस है, ये अब आपका पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यहाँ आपका 9 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, लेकिन अब तो जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक का चार्ज करना है ना आपको, और ये कॉस्ट पे चार्ज होता है। तो 20 लाख का स्टूडेंट्स 10% आप चार्ज कर देंगे। कितना आया, ये आया जी आपका 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए। ये आई आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट। तो इसको यहाँ नोट कर दीजिए, 2 लाख रुपीज। तो अब 31 दिसंबर 2023 को आपकी फर्नीचर की वैल्यू क्या रहेगी, तो आप लिखेंगे बाई बैलेंस CD। कितने रुपए, 18,50,000 में से 2 लाख घटा दीजिए, ये रहेंगे आपके 16,50,000 रुपए, 16,50,000 रुपीज। अब देखिए इसकी जर्नल एंट्रीज कर दीजिए। अब ये तारीख कौन सी थी, 2022। अब आ गया जी आपका दिसंबर 31, 2023। सेम एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये अब की बार आएगा आपका डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए। आपने 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, एसेट की वैल्यू 2 लाख रुपए घटा दी इस साल। तो किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 2024 जनवरी का महीना, पहली तारीख। आप करेंगे यहाँ पे टू बैलेंस BD। कितने रुपए, ये आया स्टूडेंट्स आपका 16,50,000 रुपए टोटल। ये आया जी आपका, यहाँ पे क्लोज कर दीजिए इसको, 16,50,000 रुपये। सेम क्रेडिट साइड में भी 16,50,000 रुपीज़। ये साल के शुरू में ये वैल्यू थी आपके एसेट की। अब साल का एंड आ गया, कौन सा साल है, अब की बात साल चल रहा है आपका 2024। तो 2024 की 31 दिसंबर के दिन आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेम कॉस्ट पे, कॉस्ट कितनी थी, 20 लाख रुपए एसेट की। तो 20 लाख का स्टूडेंट्स 10% कितना हुआ, पूरे साल का लगेगा ना इस बार भी, तो ये हुआ आपका 2 लाख रुपए। सेम, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट के ऊपर चार्ज करते हैं। तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी एसेट की 31 दिसंबर 2024 को बाई बैलेंस आप लिखेंगे CD। 16.5 लाख में से 2 लाख घटा देंगे तो आपका बैलेंस रह गया 14,50,000 रुपीज़। तो किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बनता है, उसको लिखने से पहले जर्नल एंट्रीज करिए। ये आई जी आपकी 31 दिसंबर 2024 को आप एंट्री करेंगे। सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट
डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर की इस साल भी कितनी वैल्यू गिरी डेप्रिसिएशन की वजह से? 2 लाख रुपए और घट गई। तो और 2 लाख रुपए वैल्यू घटने के बाद इस साल फर्नीचर कितने रुपए का रह गया? ये रहा जी आपका 14,50,000 रुपए का। किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस स्टूडेंट्स अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस। तो जनवरी 1 2025 को आप लिखेंगे टू बैलेंस BD कितने रुपए? ये है जी आपके 14,50,000 रुपीज़। चलिए जी अब इसका टोटल कर दीजिए। ये हुआ स्टूडेंट्स आपका टोटल, ये आया आपका 14,50,000 रुपीज़। सेम इस साल रहेगा 14,50,000 रुपीज़। अब देखो साल कौन सा आपका? 2025 2025 31 दिसंबर के दिन आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने रुपए स्टूडेंट्स? वही कॉस्ट कितनी थी? 20 लाख। और 20 लाख का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। तो 20 लाख का स्टूडेंट्स 10% आया जी आपका 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज़। और आपकी अब 31 दिसंबर को 2025 को आपकी फर्नीचर की वैल्यू कितनी रहेगी? आप लिखेंगे बाई बैलेंस CD। 14,50,000 में से 2 लाख घटाएंगे तो ये रहेगी जी 12.5 लाख। तो 12,50,000 रुपये वैल्यू रहेगी आपकी डेप्रिसिएशन के बाद। बस इसकी जर्नल एंट्री कर दीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे जी दिसंबर 31 2025 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये है जी आपके 2 लाख रुपीज़। यहाँ भी आए आपके 2 लाख रुपए। अब देखो किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2026 जनवरी 1 टू बैलेंस BD कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये है जी आपके 12,50,000 रुपीज़, 12,50,000 रुपये। देखो एसेट कितने रुपए का खरीदा था आपने? आपने खरीदा था जी, ये परचेज प्राइस था 15 लाख और इसकी कॉस्ट कितनी थी? 20 लाख। यानी 20 लाख रुपए के एसेट की वैल्यू, आपके फर्नीचर की वैल्यू 4 साल के बाद डेप्रिशिएट होने के बाद कितनी रहेगी? 12.5 लाख रुपए। बस ये आपको ये क्वेश्चन कहना चाहता था, यही समझाना चाहता था। इसमें मेन पॉइंट क्या सीखा आपने? वो था जी आपका जिस तारीख को आपने एसेट को परचेज किया और आपके अकाउंट्स किस तारीख को क्लोज हो रहे हैं। हमने एसेट को परचेज किया है 1 अप्रैल 2022 को, हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 जनवरी 2022 को। तो आप यहाँ पे इन 9 मंथ्स की क्या करेंगे? ये जो टाइम पीरियड है इसकी सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो इस साल आपका डेप्रिसिएशन कितना आया? 1,50,000 रुपए। कितना? 31 दिसंबर 2022 को। यहाँ आया स्टूडेंट्स फिर से 31 दिसंबर 2023। इस साल डेप्रिसिएशन कितना आया आपका? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज आया। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर आया जी आपका 31 दिसंबर 2024। इस साल भी डेप्रिसिएशन कितना आया आपका? वही 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए ही आया। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर आपका 4th ईयर यहाँ आपका खत्म होता है और ये है आपका 31 दिसंबर 2025। इस साल भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या रही? 2 लाख रुपीज। यानी स्टार्टिंग के ईयर में आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट थी 1.5 लाख रुपए, फिर आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड था तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी आती गई? 2 लाख रुपीज। बस ये मेन टॉपिक था, ये मेन पॉइंट था, आपको ये ध्यान रखना है। जब भी आप डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस तरीके से ये वाला डायग्राम तो जरूर बनाना ही बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको समझाऊंगा, अब मैं आपके लिए ये जर्नल एंट्रीज नहीं करने वाला। आपने जर्नल एंट्रीज पहले सीख चुके हैं, मैंने आपको एक डेमो दे दिया है 2 क्वेश्चन की, कैसे जर्नल एंट्रीज को करते हुए देखते हुए आपको क्या करना है? अकाउंट्स आपका एसेट का बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा और लेवल इंक्रीज करूंगा, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार एग्जामिनर आपको
क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि हमारी जो फर्म है उसने 1 जनवरी 2020 को एक मशीन खरीदी, परचेज्ड ए मशीन। कितने रुपए की मशीन है स्टूडेंट्स? वो है मान लीजिए ऑफ रुपीज 8 लाख रुपए की। ठीक है जी। अब क्या इस मशीन के ऊपर और भी कुछ खर्चे हुए हैं? हाँ स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात इसके ऊपर स्टूडेंट्स इन्होंने जीएसटी पे किया है। कौन सा? आईजीएसटी किस रेट पे? 12% की दर से। सेकंड चीज, उसके बाद इंस्टॉलेशन करवाने पे इस मशीन के कुछ खर्चे आए हैं फर्म के, तो इन्होंने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं। कितने रुपए? वो है जी रुपीज आपके 2 लाख रुपए इंस्टॉलेशन के नाम पे किए हैं। ये है स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 1। इस क्वेश्चन में इन्होंने एक और मशीन खरीदी है और वो मशीन है सेकंड हैंड। देखो, एक मशीन तो यहां खरीद ली। अब केस नंबर 2, कितनी तारीख को स्टूडेंट्स? 1 मई 2021, 1 मई 2021 यानी अगले साल फर्म ने फिर क्या किया? परचेज की एक मशीन, एक सेकंड हैंड मशीन। चलिए सेकंड हैंड मशीन देखते हैं। कितने रुपए की मशीन खरीदी स्टूडेंट्स इन्होंने? ऑफ रुपीज 5 लाख। ये उनको 5 लाख रुपए की पड़ी। और स्टूडेंट्स उन्होंने इसके रिपेयर पे कुछ खर्चा किया? बिल्कुल किया। रिपेयर पे स्टूडेंट्स इन्होंने पे किए हैं रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए इसकी रिपेयर के ऊपर उन्होंने खर्च कर दिए। चलिए जी, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको एग्जामिनर कहता है कि आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, आपने डेप्रिसिएशन यहाँ पे जो चार्ज करेंगे वो करेंगे आप किस रेट पे? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स, वो कहता है कि आप बनाओ, प्रिपेयर करो मशीन अकाउंट। आपको एक मशीन अकाउंट बनाना है और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कौन से? 2020, 2021 और 2022, इन 3 साल के लिए मशीन अकाउंट बनाओ। और तीसरी चीज वो आपसे कहता है कि इस जो फर्म है हमारी, उस फर्म के जो अकाउंट्स है वो क्लोज्ड होते हैं हर साल, एवरी ईयर ऑन कितनी तारीख को? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर के दिन इस फर्म के अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। चलिए जी, कहता है अब मशीन अकाउंट बनाओ और उसके अंदर क्या कीजिए? अपने लेजर के अंदर इन सारी जो भी इन्होंने ट्रांजैक्शंस की है उसको रिकॉर्ड करके दिखाओ। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, केस बहुत इजी है, क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। मैंने आपको क्या बता रखा है कि आपको सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाना है। ये लीजिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स ये है वो हमारा डायग्राम। अब देखिए ये शुरू हुआ हमारा 1 जनवरी कितने तारीख को स्टूडेंट्स? 2020। ये आई आपकी 2020 की 1 जनवरी। ठीक है। इस दिन स्टूडेंट्स फर्म ने क्या की? मशीन खरीदी है 8 लाख रुपए की। इन्होंने मशीन, मान लीजिए ये मशीन का नाम ले लेता हूं मैं M1 मशीन कितने रुपए की खरीदी? 8 लाख रुपए की। इस मशीन के ऊपर स्टूडेंट्स इन्होंने जीएसटी भी पे किया। जीएसटी पे करने का तो इसमें कोई हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे? मशीन अकाउंट बना रहे हैं। क्या मशीन अकाउंट के अंदर आप जीएसटी की एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे, है ना, वो तो जर्नल एंट्रीज में सिखा चुका हूं, तो इसको छोड़ो, अभी के लिए इसको छोड़ो। इन्होंने इसके ऊपर क्या पे किए हैं? इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी। तो आप क्या करेंगे? इसमें 2 लाख रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस को ऐड कर दो। तो स्टूडेंट्स ये जो मशीन 10 लाख रुपए की हुई ना, अब 8 लाख प्लस 2 लाख, ये 10 लाख रुपीज क्या आ गए स्टूडेंट्स? आपकी M1 मशीन की क्या आ गई? कॉस्ट आ गई। ये आ गई थी इसकी कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स अब आप एंट्री करेंगे, साल है जी आपका 2020, जनवरी 1, आप एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, इस तरीके से। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, अब तक मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखाई थी कि मशीन का जब भी परचेज प्राइस होता था हम क्या एंट्री करते थे? मशीन अकाउंट डेबिट टू जीएसटी, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। और मैं क्या करता था यहाँ पे? मशीन अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट, जितने रुपए का परचेज प्राइस था वो लिख देता था।
फिर मैं दूसरी एंट्री सेम डेट को ही करता था। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि मैंने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं उसके ऊपर फर्स्ट टाइम उनकी एंट्री करता था, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो दोनों ही अगर सेम डेट को हो रहे हैं, क्या मैं एक ही डेट पे दोनों को लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। देखो कितने रुपए, 8 लाख रुपए की तो मेरी मशीन थी और उसके ऊपर प्लस मैंने कितने रुपए पे किए हैं उसके इंस्टॉलेशन के, 2 लाख रुपए। तो स्टूडेंट्स ये जो मेरी पहली मशीन है ना, ये मेरी मशीन नंबर 1, इसको मैं यहाँ M1, आप भी इसी तरीके से शो करना। ये हुई जी आपकी 10 लाख रुपए की, आपने 10 लाख रुपए की ये मशीन खरीदी। चलिए जी अब क्या करना है, यहाँ इसका टोटल कर दीजिए इस तरीके से। ये आया 10 लाख, यहां भी आपको क्या करना है सेम 10 लाख। अब आ गया आपका साल का एंड। साल का एंड आया 2020 31 दिसंबर। 31 दिसंबर का दिन है। आप यहाँ पे आप निकालेंगे डेप्रिसिएशन, तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट आप एंट्री करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सी मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स आप? पहली मशीन का, M1 का। तो कितने रुपए डेप्रिसिएशन आया? देखिए मशीन है स्टूडेंट्स आपकी 10 लाख रुपए की, आपने ये 2020 की 1 जनवरी को खरीदी, ये साल हुआ यहाँ पे खत्म। ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2020। तो आपने पूरे साल इस मशीन को यूज किया ना, आपने इस मशीन को पूरे साल यूज किया, तो पूरे साल का 12 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। किस पे? कॉस्ट पे, मशीन की कॉस्ट पे। मशीन की स्टूडेंट्स कॉस्ट कितनी है यहाँ पे? 10 लाख। तो 10 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है, उसका आपको क्या निकालना है? 10% डेप्रिसिएशन निकालना है। तो ये 10/100 ये हुआ स्टूडेंट्स कितना आपका? ये आ गया जी आपका 1 लाख रुपीज। तो यहाँ आप क्या करेंगे? 1 लाख रुपए इस तरीके से रिकॉर्ड कर देना। फिर अब 31 दिसंबर को अब बताइए मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी बुक में? तो आप करेंगे बाई बैलेंस CD कैरी डाउन। ये है जी आपकी मशीन नंबर 1। तो मशीन नंबर 1 का बैलेंस आया 10 लाख में से 1 लाख घटा दो स्टूडेंट्स, ये आया आपका 9 लाख रुपीज, 9 लाख रुपए। यानी साल कौन सा आ गया अब आपका? 2021। 2021 की स्टूडेंट्स जनवरी की पहली तारीख को जब आपने बुक खोली अपने अकाउंट में, मशीन अकाउंट को देखा, तो आपने देखा कि उस दिन आपकी मशीन की वैल्यू, जो पहली मशीन आपने खरीदी थी उसकी वैल्यू है टू बैलेंस BD कितने रुपए? ये कहती है जी यहाँ पे 9 लाख रुपीज। M1 की वैल्यू 9 लाख। अब देखो यहां से आपका एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब ट्रिक की पॉइंट देखना स्टूडेंट्स। अब आ गया आपका साल सेकंड, ये 2020 है, ये खत्म कब होगा? ये खत्म होगा जी यहाँ पे 2021 में, 31 दिसंबर 2021। स्टूडेंट्स आपको एग्जामिनर कहता है कि 1 मई 2021, यानी ये देखो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ये वो तारीख है, मान लीजिए ये वो तारीख है। यहाँ पे हम लिखते हैं जी 1 मई 2021। इस दिन आपने एक मशीन खरीदी, आपने एक मशीन खरीदी कितने रुपए की? वो थी जी आपकी 5 लाख, 5 लाख रुपए की। और स्टूडेंट्स इसके ऊपर आपने क्या पे किया है? रिपेयर के खर्चे आपने रिपेयर करवाने के लिए भी पे किया, ये भी आपके फर्स्ट टाइम एक्सपेंसेस है, इसको ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये M2 मशीन है ना, ये मशीन कौन सी है स्टूडेंट्स? आपकी M2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M2। ये पड़ी आपको, इसकी जो कॉस्ट है स्टूडेंट्स वो आई 6 लाख रुपए। M2 की कॉस्ट स्टूडेंट्स कितनी है? 6 लाख रुपीज। अब देखो ध्यान से, तो आप यहाँ पे क्या करना, मई 1 तारीख को स्टूडेंट्स मैं ये लिख सकता हूं कि मैंने ये मशीन खरीदी, बिल्कुल लिख सकता हूं। कौन सी? सेकंड मशीन। तो मैं क्या एंट्री करूंगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन सी मशीन है स्टूडेंट्स? ये M2। ये मशीन कितने रुपए की है स्टूडेंट्स? 5 लाख रुपए की तो ये मेरी मशीन थी, और प्लस इसके ऊपर मैंने क्या किया? 1 लाख रुपए इसके ऊपर मैंने रिपेयर के खर्चे करवाए। तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे को ये मशीन कितने रुपए की पड़ी है यहाँ पे? ये मुझे पड़ी थी 6 लाख रुपए की। इसकी लागत, इसकी कॉस्ट आई 6 लाख रुपए। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? अपनी बुक्स में शो करना है। देखो टोटल कितने हुए अब? 9 लाख प्लस 6 लाख, ये हुआ जी आपका 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज। यहां भी आएंगे स्टूडेंट्स कितने आपके? 15 लाख रुपए। ये इस तरीके से
ध्यान से देखो, ध्यान से मेरे साथ बने रहो बस, बिल्कुल इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो अब आपको निकालना है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को कैसे निकालेंगे? तारीख है स्टूडेंट, साल आ गया आपका 2021, आपकी 31 दिसंबर को आप यहां पे लिखेंगे बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, कंसंट्रेशन पूरी यहां पे, सबकी कंसंट्रेशन यहां, ध्यान से समझो स्टूडेंट्स। आप लिखेंगे जी, आपको निकालना सबसे पहले M1 का डेप्रीशिएशन, M1 का डेप्रीशिएशन। देखो मशीन की स्टूडेंट्स आज के दिन वैल्यू कितनी है आपकी? आपकी मशीन की वैल्यू है जी आज के दिन 9 लाख रुपए, ठीक है, M1 की। आपको डेप्रीशिएशन निकालना है, लेकिन डेप्रीशिएशन हम किस पे लगाते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। आपको एग्जामिनर कौन सा मेथड फॉलो करने के लिए कह रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से स्टूडेंट्स आपकी मशीन का डेप्रीशिएशन लगेगा मशीन की कॉस्ट पे। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। तो 10 लाख का 10% कितना आया? 1 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 1 लाख रुपए इस तरीके से, 10 लाख का 10% कितना आ गया स्टूडेंट्स? 1 लाख रुपए। इस तरीके से यहां रिकॉर्ड करेंगे। अब आएगी जी बारी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, M2 मशीन नंबर सेकंड। देखो सेकंड मशीन की स्टूडेंट्स कॉस्ट कितनी है? 6 लाख रुपए। तो आप यहां पे लिखेंगे इस तरीके से 6 लाख रुपीज। इसके ऊपर भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डेप्रिसिएशन का है वो है 10%। अब क्योंकि ये मशीन स्टूडेंट्स आपने कितनी तारीख को खरीदी? 1 मई को। आपने ये मशीन स्टूडेंट्स 1 मई को खरीदी। ये वाली मशीन है ना M1 का, तो आपने पूरे 1 साल का निकाला। यहाँ पे आपने 1 साल का किसका निकाल लिया? ये M1, ये M1। लेकिन M2 तो आपने 1 मई को खरीदी ना, तो आपको M2 का तो सिर्फ 8 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। 31 दिसंबर को आपका महीना खत्म हो रहा है, तो आपको 8 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना होगा। अब अगर स्टूडेंट्स में इसको 12 से डिवाइड कर दूं तो मेरा डेप्रिसिएशन 1 महीने का आ जाएगा, और मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 8 महीने का आ जाएगा। क्या आएगा? किस तरीके से? ये इसको काटा, ये इसको काटा, ये 2 जा, ये 3 जा, 3 2 जा 6, ये आ गया जी आपका 40,000 रुपीज। M2 का डेप्रिसिएशन कितना आया है? 40,000 रुपए। M1 का 1 लाख रुपए। इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये टोटल आया स्टूडेंट्स आपका 1,40,000 रुपीज। अब आप क्या लिखेंगे? अब आपको लिखना है बाई बैलेंस CD। 31 दिसंबर है ना, तो आप लिखेंगे 31 दिसंबर को। अब आप निकालेंगे बाई बैलेंस CD। किस तरीके से? सेम M1 का निकालेंगे सबसे पहले। तो आप M1 का बैलेंस कैसे निकालेंगे? देखो मशीन कितने रुपए की थी आपकी? 9 लाख रुपए की। मशीन कितने रुपए की थी स्टूडेंट्स? 9 लाख रुपए की। तो आप क्या करेंगे? 9 लाख रुपए में से 1 जनवरी 2021 को मशीन 9 लाख रुपए की थी, उसके ऊपर स्टूडेंट डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? 1 लाख रुपए। तो इसको लेस कर देंगे, 9 लाख माइनस 1 लाख रुपीज। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेशियस हो जाएगा आपको समझाने के लिए। ये आया जी यहाँ 15 लाख रुपए। देखो 9 लाख में से स्टूडेंट्स 1 लाख घटाओगे तो ये आ गया जी आपका 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए तो M1 है बैलेंस। और M2 का कैसे लिखेंगे आप? M2 का लिखेंगे आप इस तरीके से। M2 कितने की है? 6 लाख रुपए की। 1 मई को M2 2021 को कितनी है? 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज। और इसमें से आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया? 40,000। तो ये लेस कर देंगे, तो ये हुई स्टूडेंट्स आपकी 5,60,000 रुपए की। तो ये बैलेंस स्टूडेंट्स आपका आया 8 और 5 13, 13,60,000 रुपए। 13,60,000 रुपीज। 13,60,000 प्लस 1,40,000, ये हुए स्टूडेंट्स आपके 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जब भी किसका केस हो, 2 मशीन, आप 2 मशीन खरीदे, 3 खरीदे, 4 खरीदे, आपको इस तरीके से क्या करना है? इनको अपना जब भी लेजर में आप मशीन अकाउंट बनाएंगे उसको रिकॉर्ड करना है। अब देखो, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर आ गया। कौन सा साल आ गया आपका? 2022। तो 2022 को जनवरी की पहली तारीख, जनवरी 1, आप क्या लिखेंगे? किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। तो आप करेंगे यहाँ पे एंट्री टू बैलेंस क्या? BD, ब्रॉट डाउन। इसमें स्टूडेंट्स M1 मशीन 1 कितने रुपए की है आपकी? यहाँ है, ये है जी आपकी 8 लाख रुपए की। और
मशीन 2 सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स आपकी 1 जनवरी 2022 को, ये है जी आपकी 5,60,000 रुपए की। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे शो कर दिया। अब देखो अब क्या करना है आपको, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कौन सा साल 2022, तो 2022 को स्टूडेंट्स 31 दिसंबर के दिन यहाँ पे आप करेंगे इस तरीके से बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस साइड का टोटल कितना हुआ 8 लाख प्लस 5 लाख, ये कितना हुआ स्टूडेंट्स आपका 13,60,000 रुपए। तो आप पहले तो यहाँ इस तरीके से नोट करेंगे आपकी मशीन के टोटल वैल्यू, टोटल दोनों मशीनों के ऊपर डेप्रिसिएशन के बाद कितने की रहेगी 13,60,000 रुपए की। अब देखो M1 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना, पहले M1 का। M1 की स्टूडेंट्स देखो 1 जनवरी 2022 को M1 कितने रुपए की है, मशीन पहली 8 लाख रुपए की। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसके ऊपर ये 8 लाख रुपए की मशीन तो आपकी 1 जनवरी 2022 को है ना, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं मशीन की कॉस्ट पे। तो कॉस्ट कितनी है 10 लाख, तो आप सेम करेंगे 10 लाख का, इसकी जो कॉस्ट है उसका 10%। कितना आया स्टूडेंट्स, ये आया आपका 1 लाख रुपए। मशीन 2 का इसी तरीके से आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे। मशीन 2 की कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स, कितने रुपए की आपकी कॉस्ट थी 6 लाख रुपए की, रह कितने की गई 5,60,000 रुपए की। डेप्रिसिएशन किस पे निकालोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड में मशीन की कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो आप क्या करेंगे 6 लाख का यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे जी 10%। और अब की बार डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स पूरे के पूरे 12 महीने का लगेगा। ये 31 दिसंबर 2022 के दिन जो ये मशीन 2 है इसके ऊपर पूरे 12 महीने का, और ये जो मशीन 1 है इसके ऊपर भी पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए 6 लाख का 10% कितना हुआ स्टूडेंट 60,000 रुपए, तो 60,000 रुपीज ये आया। टोटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट है स्टूडेंट्स आपकी 1,60,000 रुपए। इसके बाद आप लिखेंगे बाई बैलेंस CD कितनी 31 दिसंबर के ही दिन, बाई बैलेंस CD। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहां गलती करेंगे अगर करेंगे तो। आपको अब क्या करना है, आपकी मशीन पहली मशीन की वैल्यू कितनी थी 8 लाख रुपए, पहली मशीन की वैल्यू कितनी थी 8 लाख रुपए। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे 8 लाख रुपए में से ये जो आपका, आप इस तरीके से लिखना, आपको लिखना है यहाँ पे M1 की वैल्यू आप निकालेंगे, घट के कितनी रहेगी 8 लाख रुपीज में से स्टूडेंट्स आपको क्या लेस करना है डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया आपने पहली मशीन पे 1 लाख रुपए, तो 8 लाख में से 1 लाख रुपए अगर आप घटाते हैं तो ये आई 7 लाख रुपीज। मशीन 1 की वैल्यू रहेगी 7 लाख रुपए घट के। अब मशीन 2 की वैल्यू निकालनी है, तो M2 को आप क्या निकालेंगे, M2 कितने रुपए की है आपकी 1 जनवरी 2022 को 5,60,000 रुपए की। तो आपको क्या करना है 5,60,000 रुपीज में से कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया आपने M2 पे 60,000 रुपए घटाएंगे तो ये रहेंगे जी आपके 5 लाख रुपए। तो स्टूडेंट्स ये बैलेंस आया आपका 12 लाख रुपए। तो 12 लाख प्लस 1,60,000 कितना हुआ 13,60,000। किसी भी क्या कहते हैं मशीन का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल क्या बन जाएगा उसका ओपनिंग बैलेंस। तो ये आया स्टूडेंट्स आपका 2023। इस तरीके से आप लिखेंगे जनवरी 1 टू बैलेंस BD कितने रुपए स्टूडेंट्स, आप इस सेम तरीका आप करेंगे जी यहाँ पे 12 लाख रुपए। आप इस तरीके से 12 लाख रुपए लिख सकते हैं 12 लाख रुपीज, जिसमें से आप अगर एग्जामिनर को समझाना चाहे बताना चाहे M1 की वैल्यू कितनी है 7 लाख रुपए और M2 की वैल्यू इसमें कितनी है 5 लाख रुपए। ये स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है जब आपको 2 मशीनें दी गई हैं एक साथ। 2 मशीनों का क्वेश्चन आपको एक ही टाइम में, जब मेथड कौन सा फॉलो करेंगे जी आप SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जब आप इस मशीन को क्या करेंगे बेच देंगे किसी मशीन को, या आपकी मशीन क्या हो जाए चोरी हो जाए, या आपका किसी एसेट में आग लग जाए, तो उस तरह के क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।